का विषय पर मैं आपसे द्विमुखी है ये प्रश्न। जहां पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों की जगह परिवार जन की बात की, तो क्या परिवार जन और परिवारवाद में एक डिफरेंस दिखाने की, एक रेखा खींचने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री? और दूसरी बात, विपक्ष का ये कहना है कि उनके परिधान जहां चुनाव होते हैं वैसे हो जाते हैं। आज राजस्थानी बंदेज पर यह टिप्पणी है। देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र में हम जनता को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कांग्रेस के लोग वोटर्स को राक्षस कह के पुकारते हैं। हमने तो किसी को राक्षस नहीं कहा, परिवारजन ही कहा है। परिवारजन इसलिए कहा क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। हर दिवाली पर पिछले 9 सालों में मोदी जी देश के बॉर्डर पर सैनिकों के साथ मनाई। हर संकट में, दुख की घड़ी में देशवासियों के साथ खड़े रहे, उनके लिए काम किया। कोविड में 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक दिया। ऐसी अन्य योजनाएं चलाई जो 70 साल में नहीं कर पाए। वो 4 करोड़ बहनों को पक्का मकान बना के लखपति बनाने का काम किया। रसोई गैस का चूल्हा 12 करोड़ को दिया, तो 13 करोड़ परिवारों को हमने नल से जल देने का काम किया। ऐसी मैं अन्य योजना आपको गिना सकता हूं। मेरा कहने का भाव है, वो एक गरीबी देखी है मोदी जी ने, और गरीबी रेखा से अब 13.5 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। ये परिवार का भाव है, तब जाकर ये कर पाए हैं। और जब उनकी अपनी माता जी की मृत्यु प्रधानमंत्री जी की हुई, तो मात्र 2 घंटों के अंदर वहां से निकलकर देश के लिए काम करना शुरू किया। ये 140 करोड़ भारतीयों के परिवार के प्रति उनका समर्पण भाव है। एक परिवार के रूप में लेके चलते हैं, अपना मानते हैं। इनकी तरह नहीं कि वो नेहरू गांधी परिवार तक सीमित रहेंगे, अब्दुल्ला परिवार तक रहेंगे, मुफ्ती परिवार तक रहेंगे, या डीएमके परिवार या फिर ठाकरे परिवार तक रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो परिवारों ने पार्टियां अपनी पकड़ के रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं जिसने पार्टी पकड़ के रखी हो। तो ये साफ, आपने इसका भी उल्लेख पहले भी किया है। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि मणिपुर में अब सामान्यता की ओर और शांति की ओर मणिपुर लौट रहा है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में ही नहीं, देश भर में बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा। पर इधर विपक्ष का तंज ये आया है कि अगर मणिपुर में शांति बहाल है, तो फिर प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से क्यों बोल रहे हैं, इम्फाल से क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुझे लगता है थोड़े कांग्रेस को कुछ हो गया है। आप पे थोड़ा इतिहास पे नजर डालें। कांग्रेस के समय 8-8 महीने के बाद तो साल भर मणिपुर जलता रहता था। 1-1 हजार रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता था। रसोई गैस के सिलेंडर 3-3 महीने मिलते नहीं थे और ब्लैक में मिलते थे। और उस समय भी कांग्रेस के जमाने में कोई प्रधानमंत्री मणिपुर गया नहीं, कोई गृह मंत्री गया नहीं, किसी ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला नहीं। मैं आज पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, हम पहले दिन से शांति भी चाहते थे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर गए, 4 दिन वहां पर रुके, सब बैठकें करके आए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 23 दिन वहां पर रुके। ये कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी जो हमने किया। हम पार्लियामेंट में पहले दिन से चर्चा कर रहे थे, शुरू भी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस चर्चा से भाग रही थी। और जिस दिन उनको जवाब मिला, उस दिन कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई। जब हमने शांति का प्रस्ताव रखा, तब कांग्रेस के लोगों ने वहां पे हल्ला करना शुरू कर दिया। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूं जी। 1962 में असम को बाय बाय कर गए थे पंडित नेहरू जी, वो तो असम को छोड़ गए थे। 1966 में मिजोरम के आइजवाल में बमबारी किसने करवाई? मिजोरम के नागरिकों के ऊपर किसने? इंदिरा गांधी जी ने। उसके बाद भी जब कांग्रेस शासित या कांग्रेस समर्थित शासित, 2011 तक की बात करता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय, 1993 की बात करता हूं, उससे पहले इस समय भी मणिपुर जला, नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, तब भी जाकर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये इनके तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण नॉर्थ ईस्ट में जो घटता रहा, वो देश ने देखा भी है। और कांग्रेस के हाथ कई लोगों के खून से रंगे भी हैं। जो पंजाब में हो, सिखों का कत्लेआम हुआ दिल्ली से लेकर पंजाब तक, अकाल तख्त तक जो किया गया, वो देश भूला नहीं है। लेकिन ये लोग जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं।